Hello friends, welcome to my channel Knowledge Point. Today I discussed how to follow the format of the letter. हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी देख रहे हैं सही देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैसे टॉपिक के बारे में जो एक्सेस स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज का मतलब यहाँ है कि वो लेटर तो जान रहे हैं, लेटर लिखने जान रहे हैं, लेकिन उसका पैटर्न नहीं पता है, फॉर्मेट नहीं पता है। और इसी के चलते हम लोग को लगता है कि हमने तो पूरा सही लिखा है लेटर, फिर भी मेरा कहाँ मार्क्स कटअप हुआ है। लेकिन देखिए, मैं बताना चाहता हूँ इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट को जो फॉलो करेगा स्टेप बाय स्टेप इसमें नंबर मिलता है। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा एकदम फॉर्मेट बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम है फॉर्मेट ऑफ द लेटर। तो लेटर टू टाइप्स के होते हैं। लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल लेटर, सेकेंड है इनफॉर्मल लेटर। तो लेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो फॉर्मेट के बात करने वाले हैं, वो आज है फॉर्मल लेटर। आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इसका हम पैटर्न आपको बताते हैं। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, उसके रूल को फॉलो कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, हम फॉर्मल लेटर किस किस जगह पे लिखते हैं। सो आज हम बात करते हैं। ओके, तो फॉर्मल लेटर फॉर्मेट इसका हम फॉलो करते हैं। तो राइट साइड में है, जो इस साइड में पहले हम एक नंबर में लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस इसका मतलब हुआ, सेंडर एड्रेस मतलब जहाँ से लिख रहे हैं हम अपना एड्रेस यहाँ देंगे। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सेंडर एड्रेस 2 नंबर में है डेट 3rd नंबर रिसीवर एड्रेस, 4th नंबर में हो जाएगा सब्जेक्ट, 5 में हो जाएगा सैल्यूटेशन, और फिर 6th में हो जाएगा बॉडी ऑफ कंटेंट। तो आइए हम एक एक पॉइंट पे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट में हम लिखे हैं सेंडर एड्रेस हम यानी कि मान के चलिए सेंडर एड्रेस हम अब जहाँ हम लेटर, बाय द वे हम लेटर लिख रहे हैं, मान के चलिए हम लेटर लिख रहे हैं, हम राम हैं तो हम श्याम को लेटर लिखेंगे। तो राम जो लेटर को लिखेगा यहाँ उसका एड्रेस होना चाहिए। हम मान के चलिए हम लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ मेरा लेटर का एड्रेस होगा कि मेरा एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा। ओके, सेंडर एड्रेस। सेकंड में है डेट को देखिए, डेट को तो लिखने का तरीका है, डेट को भी लिखने का एक तरीका है। जैसे तैसे डेट हम नहीं लिख सकते हैं। डेट को लिखने का 4-5 तरीका है। वैसे हम 2 तरीका पॉइंट 1 पे बात करते हैं। डेट हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए बाय द वे आज कितना तारीख है, आज हो गया आपका 1/9
2020। तो ये डेट इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग तरीका है। सही तरीका हम देखिए, इसी को हम क्या लिखते हैं, 1, अभी क्या चल रहा है, सितंबर। बाय द वे आप शॉर्ट में लिखें, इसको फर्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में आप लिखें, पूरा सितंबर नहीं लिखें, तो आप यहाँ पॉइंट दे दें। आप जब शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पॉइंट देना होगा। पॉइंट देने के बाद कॉमा देके आप लिख दीजिए 2020। ओके, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड में हो गया आपका, सेकेंड में डेट लिखने का तरीका है, आज सितंबर, यहाँ फुल लिखना पड़ेगा आपको, सितंबर 1, सितंबर 1 लिख सकते हैं 2020। ये हुआ आपका डेट लिखने का तरीका। ये रॉन्ग तरीका है, ये नहीं लिख सकते हैं आप। इसमें मार्क्स, सब में मार्क्स दिया जाता है, ये आपका कट हो जाएगा। फिर आप टॉपिक है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। जैसे कि बात करते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि हम बोल दिए आपको लेटर लिखने के लिए कि अभी कोरोना चल रहा है, तो हम बोल दिए आपको अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना इन योर लोकेलिटी, तो आप लिख सकते हैं इसको। तो सब्जेक्ट में यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, सिचुएशंस ऑफ कोरोना, सिचुएशंस ऑफ, है दिवार, हम टॉपिक पे चर्चा नहीं की है इसको, अभी कोरोना चल रहा था इसलिए हम आपको बोलें सिचुएशंस ऑफ कोरोना। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। लेटर में जो लिखने दिया रहेगा, जो थीम रहेगा उसका, वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट को ज़्यादा लंबा ही नहीं लिखना है, ज़्यादा प्रयास करें कि हम 4 से 6 वर्ड में उसको लिखें सब्जेक्ट को। ओके, अब बात हो गई सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन में हो जाएगा आपका सैल्यूटेशन, जैसे कि लेटर लिखने से पहले हम ये तो लिख दिए, इसको फॉलो कर लिए, इसको फॉलो कर लिए, इसको फॉलो कर लिए। सैल्यूटेशन में जैसे कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो उसको तो बोल सकते हैं डियर ब्रो, हाय ब्रो, तो वैसे नहीं लिखना है। बाय द वे आप किसी को अच्छे से नहीं जान रहे हैं, आप जैसे कि प्रिंसिपल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डियर सर। तो आप यहाँ सैल्यूटेशन, जैसे कि सैल्यूटेशन में हो जाएगा डियर सर, बहुत होता है एक्सेट्रा, ये सैल्यूटेशन को फॉलो करना है। ओके, और 6 नंबर में है आपका जो लास्ट है इसका, बॉडी ऑफ कंटेंट। ये सबको फॉलो करने के बाद बॉडी ऑफ कंटेंट, मेन टॉपिक बॉडी ऑफ कंटेंट को भी ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 7 से 8 लाइन में आप सोचिए कि ये कंफर्म आप लिख दें। 7 से 8 लाइन में इसको पूरा करना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये रहा था आज की। और फिर यहाँ इसके बाद लेफ़्ट साइड में इस जगह यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, जो हम लेटर हम लिख रहे हैं, राम लिख रहा है, यहाँ लेटर राम लिख रहा है ना श्याम को, तो यहाँ राम का सिग्नेचर होना चाहिए, राम का सिग्नेचर होना चाहिए। और शॉर्ट तरीका में ऐसे राम नहीं हो, आप फुल में यहाँ लिखें राम। ओके, ये था आज का फॉर्मेट ऑफ द लेटर, फॉर्मल लेटर का। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट में बताएं। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।